कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, जिनके ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ जो एक सेंट्रल फोर्स है, उन्होंने जैसी बर्बरता दिखाई थी, उस पर भी जवाबदेही हो। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, सबका जवाबदेही तय हो। अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज़ उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज़ मांगा जा रहा है तो। एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की, एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसी के बारे में, उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा। एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे, एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होने की बात चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। पूरी मूवमेंट सोशल मीडिया पे शुरू हुई। सोशल मीडिया पे जो जेनजीज है, एक्टिव है, उनकी यही मांग है कि ये पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सारे मांगों को सुन रहे हैं, हम लोग लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन हमें जितना लगता है वो है कि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक का भी कोई रोल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल और परसों। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सब क्लैरिटी हम लोग 6 तारीख को देंगे। क्या सिर्फ स्टूडेंट से रिगार्डिंग ही मुद्दे होंगे या दूसरा? युवाओं के बारे में मुद्दे होंगे, उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, उस पर यंग लोग भी आते हैं, एंड युवाओं के जो सपोर्टर्स भी हैं, उनके माँ बाप, उनके भी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो सब के बारे में हम लोग सोचेंगे, एक स्ट्रैटेजी निकालेंगे, एंड आगे कैसे इस मूवमेंट को लेके जाएं उस चीज़ पे भी हम लोग सोचेंगे। साथ साथ ये भी सोचेंगे कि जुलाई 20 को जो बर्बरता हुई है युवाओं के साथ जंतर मंतर दिल्ली में, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। वहाँ पे जो बर्बरता हुई है उसको, उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करें। हम लोगों ने वचन लिया था कि जवाबदेही उसकी भी तय होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि संसद में जो एमपीज़ हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, जिनके ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ जो एक सेंट्रल फोर्स है, उन्होंने जैसी बर्बरता दिखाई थी, उस पर भी जवाबदेही हो। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, सबका जवाबदेही तय हो, एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में डिस्कशन हो, एंड अमित शाह इस पर डिस्कशन कर। अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। वो बोल रहे फंडिंग, उनका स्कॉलरशिप। तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट हो जाए पिछले 3 साल का। जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है उसका भी ज़रा बता दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज़ उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज़ मांगा जा रहा है तो। एंड ये जो स्टोरीज़ चल रहे हैं बंगलों के, घर के, मतलब मैंने तो आज ट्वीट भी किया इसके बारे में। एक सीजेपी का स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी एपिसोड निकलना चाहिए, उस पर ये सारे जो स्टोरीज़ चल रहे हैं उसको इकट्ठा करके हम लोग एक कॉमेडी शो बनाएंगे। इतना कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा है, ये सारे बेतुकी बातें हैं। लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मज़े लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह देखिए इस चीज़ को। हम भी एंटरटेनमेंट लेके हंस रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि हो गया अब तो नहीं, एक लास्ट सर, कि जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को गालियाँ दी गई है तो उनके खिलाफ काफ़ी बातें की जा रही है, लेकिन
पुलिस ने जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। हम बोलेंगे, बहुत जल्द हम लोग बोलेंगे, ऑलरेडी बोल भी रहे हैं। जो हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, बहुत लोग अपने से भी गए हैं, हम लोग भी उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। भूलेंगे नहीं, जुलाई 20 को जो बर्बरता हुई है वो कोई नहीं भूल रहा है। हम युवाओं के साथ डट के खड़े हैं, डे 1 से खड़े हैं, जुलाई 20 के पहले भी, जुलाई 20 के दिन भी एंड जुलाई 20 के बाद भी।